आइंदा लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने जम्मू में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। जम्मू में लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अरविंद कुमार वाजपेयी ने साफियों से बातचीत में कहा कि एनडीए का हिस्सा होने पर उन्हें खुशी है और उन्हें यकीन है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस बीच में उन्होंने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी मांग की है। दूसरी बात ये है कि पूरे भारत देखिए, हम खास तौर से इसीलिए आए हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की बनाई हुई जो पार्टी थी वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर होने के नाते लोकसभा के चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं बीजेपी और एनडीए के, उनके समर्थन में पूरे तन मन धन से लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिस बेरर, लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा, प्रचार प्रसार में हिस्सा लेगा। और जब हम ये बात कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि मोदी जी का जो नारा है कि 400 के पार जाना है, तो हम उसमें अपना पूरा योगदान जो बन से बन पड़ेगा उसको करेंगे और 400 के पार 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो इस वक्त एनडीए को एक बड़ी मजबूती मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए को सपोर्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई और बीजेपी को अब लोक जनशक्ति पार्टी की हिमायत हासिल होने से वोट का भी एक बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। हालांकि इंडिया इत्तेहाद को भी कई सारी पार्टियों ने अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। अरविंद जो कि एनडीए का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अरविंद, उन्होंने कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा बनने पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो उम्मीद करते हैं कि 400 के पार इस मरतबा एनडीए जीतेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए वो मरकज़ी सरकार से रियासत का दर्जा, स्टेटहुड का दर्जा देने की अपील करते हैं। इस वक्त लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी चल रही है। दोनों तरफ से पूरी जोर लगाई जा रही है, कोशिश की जा रही है कि एनडीए या फिर इंडिया इत्तेहाद को जीत मिले। दोनों तरफ से अपने अपने दावे, अपनी कोशिशें की जा रही है। लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी ने अब बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है जम्मू में। साथ साथ एक ऐलान किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो स्टेटहुड का भी मुतालबा कर रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो 2 गुट बना हुआ है इस वक्त, जो बड़ी बड़ी पार्टियों का, एक जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है जो इंडिया इत्तेहाद कहलाता है, और जिसको समर्थन डोगरा फ्रंट और उसके अलावा जो जम्मू कश्मीर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो गुट है जम्मू कश्मीर का, वो उसकी हिमायत हासिल है। उसके बाद जो दूसरा गुट जो सबसे ज़्यादा इस वक्त अभी इक़्तिदार में भी है और मजबूत भी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी कि बीजेपी को इस वक्त भी कई सारी चीज़ों का सपोर्ट मिल रहा है। एक तो आम आदमी का जो सपोर्ट उनके साथ रहा है 2 मरतबे से, वो तो है ही। उसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अब अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। देखना काफ़ी ख़ास होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के हिमायत देने से एनडीए को कितना फ़ायदा होता है। हालांकि इस वक्त वोट बैंक की राजनीति काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रही है और जोड़ तोड़ की साजिशें चल रही हैं, कोशिशें चल रही है। कौन पार्टी कितना कामयाब होती है ये देखना काफ़ी ख़ास होगा, लेकिन सारी कोशिशों के बीच में आवाम का मत सबसे अहम है।